कर्ज है आप पर जो खत्म ही नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कर्ज चलती आ रही है और कर्ज का अमाउंट इतना अधिक है कि पहले आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी और अब आप जूझ रहे हैं इससे। और एक बात आप जानते हैं कि मेरे बाद मेरी संतान जूझेगी इससे। ये कर्ज कभी खत्म होने वाला नहीं। प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है। ऐसे ही जमीन जायदाद के मामले में फंसे हो। कब किसी ने थोड़ा सा रुपया लिया और आज वो रुपया पहाड़ के समान बनकर आप ही के सर पर है। किसी को कुछ देना है, आपको सालों से प्रयास कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, और आप सालों तक प्रयास करते रहेंगे, दे भी नहीं पाएंगे। एक बड़े सुंदर अच्छे बड़े घर का सपना आपने देखा था, जिस घर में जीवन बीता था आपके पिताजी के साथ आपका, अब आपके साथ आपकी संतान का बीत रहा है। नहीं हो पा रहा है बड़ा घर अपने नाम का, नहीं आ पा रही एक बड़ी गाड़ी, स्टेटस में स्टैंडर्ड में बदलाव आ ही नहीं रहा। एक समान न्यूनतम जिंदगी जीते जीते आप थक गए हैं, आप बोर हो गए हैं। जब गाड़ी बड़ी मध्यम रफ्तार से चल रही होती है तब इच्छा होती है कभी कभी चलो तेज चला कर देखते हैं, दूरी भी जल्दी पार होगी और थोड़ा जीवन में आनंद भी आएगा। तो उसी तरह जब जीवन की गाड़ी एक मध्यम रफ्तार से चल रही होती है और बरसों ये बात बीत जाती है, तब बहुत उदासीनता आ जाती है जीवन में, मायूसी आ जाती है। भोजन तो आप रोज कर रहे हैं, वस्त्र भी आप रोज पहन रहे हैं, लेकिन उमंग खत्म हो गई है, आनंद खत्म हो गया जीवन से। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ किया जाए ऐसा कि थोड़ी सी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई जाए जीवन की। यह गुण भी आपके अंदर है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में अचानक से सामान्य स्थिति से थोड़ा सा स्तर ऊंचा हो जाए आपका, जीवन की गाड़ी थोड़ी सी रफ्तार पकड़े और आप हो जाए धनवान। धनवान हो जाए ये शब्द बहुत छोटा है, परंतु धनवान होना थोड़ा मुश्किल है। बरसों बीत जाते हैं एक सैलरी पर काम करते करते, एक ही चीज रोज आप खरीद रहे हैं क्योंकि आप कुछ और नहीं खरीद सकते। जहां महीने में आपने हाथ पैर कुछ और जगह फैलाया, महीने एंड होने से पहले आपके हाथ खाली हो जाएंगे। फिर पैसे कहां से आएंगे? अचानक से घर पर मुसीबत आ गई, कोई बीमार पड़ गया, किसी को अचानक जरूरत पड़ गई पैसे की, किसी को बाहर जाना है या किसी का विवाह तय हो गया, तब पैसे कहां से आएंगे? इस सोच में मध्यम वर्गीय परिवार दिन रात जूझता रहता है और उसे समझ में नहीं आता कि जीवन की रफ्तार की इस गाड़ी को हम थोड़ा सा तेज कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक ऐसा सरल उपाय है जिसे करना भी आसान, सुनकर समझना भी आसान, पर कर लिया तो असाधारण परिणाम। और यह उपाय ऐसा बता रही हूँ, परिवार के सभी सदस्य करना। टाइटल में पढ़ा होगा आपने, सिर्फ एक तिलक लगाने मात्र से क्या सच में कोई करोड़पति बन जाता है? हाँ, मैं कह रही हूँ कि सिर्फ एक तिलक लगाकर घर से बाहर जाया करो, रुपयों की बरसात होगी तुम पर। तुम्हारे परिवार में हर एक सदस्य का कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा, जो जहां भी जाएगा और जो काम भी करेगा। कोई कुछ बेच रहा है, वह सामान बिकना प्रारंभ हो जाएगा। कोई कुछ खरीदना चाहता है और उसकी कैपेसिटी नहीं है, उस चीज की वो चीज आप तक पहुंच जाएगी आकर्षित होकर। आपकी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी, आपके पास इतना धन होगा कि आप उस चीज को खरीद सकें, अर्थात आप अमीर बन जाएंगे आप करोड़पति, सिर्फ एक तिलक लगाने मात्र से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जिसका दामन थाम लीजिए, चलते फिरते बोला कीजिए। जब कलम हाथ में आए, कॉपी में कुछ लिखने जा रहे हो, ऊपर लिख दो ओम नमः शिवाय, फिर लिखो, जो अक्षर लिखोगे उसे सत्य कर देंगे प्रभु। ऐसा है ये मंत्र, इससे तुम जुड़ जाओ, फिर ये मंत्र तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जीवन की हर बाधा, हर दुविधा को सुविधा में न बदल दे तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। कोई कमी है जीवन में तो चलिए आपके जीवन की रफ्तार की गाड़ी को थोड़ी सी तेज और करते हैं, जीवन में उमंग भरते हैं, पैसे भरते हैं। आपका मौलिक कर्तव्य है
आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप धन कमाएं, अपने लिए भी, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाले संतान के लिए। सुख सुविधा कमाइए जब तक शरीर में शक्ति है। हर दिन धन कमाइए, धन कमाने का स्वप्न देखिए, धन कमाने की बात कीजिए, धन कमाने की योजना बनाइए, क्योंकि ये जो जमाना है, ये जो 2023 चल रही है, अब वो भी खत्म हो रही है, 24 आ रही है, समय बहुत आगे निकल गया है। और यदि इस वक्त भी कोई धन कमाने के लिए तत्पर ना हो, कोई व्यक्ति इच्छुक ना हो, जो आ रहा है चलो काम चल रहा है, उसका जीवन स्तर नीचा आता चला जाएगा और आप किसी तरह गुजर बसर कर भी लेंगे, परंतु आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, आपके जितनी बराबर पैसे की भी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता आपकी है उतने धन की भी आवश्यकता है। तो उनकी जरूरतों को देख कर अपने को धर्म समझिए कि मुझे धन कमाना है, हाँ मुझे करोड़पति बनना है। जब तक शरीर में शक्ति है, हर दिन धन कमाइए, धन कमाने की योजनाएं बनाइए। सोना नहीं है, जवानी में जो सोता है वह बुढ़ापे में रोता है। इसलिए यदि उम्र है आपकी, शरीर में शक्ति है, तो अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए धन कमाइए। महिला हो या पुरुष हो, धन नित्य कमाइए। और नहीं कमा पा रहे हैं तो सीखिए धन कैसे कमाते हैं। कोई बाधा है, उस बाधा को हटाइए। मैं क्यों गरीब हूं, मुझे नहीं रहना है गरीब, मैंने तो काट ली अपनी जिंदगी, पर मेरे बच्चे गरीब नहीं रहेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कीजिए। और चलिए, जानकारी देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए मैं आई हूँ, आपका साथ देने के लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि केवल एक तिलक लगाने मात्र से आप धनवान बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। कौन सा ग्रह है जो धन बरसाता है आप पर? यूं तो कई ग्रह हैं। आज आपको थोड़ा सा ज्योतिष भी सिखाती हूँ। मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान हर व्यक्ति को देती हूँ, अपने हर व्यूवर्स को देती हूँ, ताकि आप कहीं भी बेवकूफ़ ना बने। किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आपको उलझा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो आपको समझ में आए बात। वैसे भी जीवन में थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र सीखना ही चाहिए। सर्वप्रथम शुक्र ग्रह का नाम लेना चाहूंगी। शुक्र ग्रह लग्जरी है, गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, बड़े बड़े फ्लैट है, सब शुक्र है। आप जो मुस्कुरा रही हैं, सज रही हैं, आपके चेहरे पर जो नूर है, आपकी शर्ट जो नई है, जूते में पॉलिश है, घर में अच्छा खाना है, सब शुक्र है। तो शुक्र को यदि मजबूत कर लिया जाए तो ये चीजें तो आपके पास वैसे भी आकर्षित होने लगेंगी। आप जिस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जो चीज बेचना चाहते हैं, वह चीजें बिक जाती है। आप जिसे भी समझाते हैं अपनी पॉलिसी, वो आपकी पॉलिसी खरीद लेता है। कौन सा ग्रह है? यह गुरु ग्रह है। यदि गुरु ग्रह नीच का हो जाए, आप मक्खी मारेंगे, आपकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान कोई नहीं खरीदेगा। आप कुछ भी किसी को समझाएंगे, उसे बात समझ में नहीं आएगी, वो समझना नहीं चाहेगा। ये गुरु ग्रह है। तो चलिए गुरु ग्रह को मजबूत कर लेते हैं। तो यदि शुक्र और गुरु एक साथ मिल जाए, दोनों पावरफुल ग्रह है, तो जीवन की अन्य बाधाओं को छोड़ो। यदि शनि सतारा, मंगल की महादशा, इन सब को छोड़ो, धन वाला जो मार्ग है वह खुल जाएगा आपके लिए। और आधी से ज्यादा जिंदगी की समस्याएं वैसे भी तब खत्म हो जाती है जब आपके पास धन हो। जब बहुत पैसे हो ना, तो पैसे से बहुत सारी समस्याओं को आप स्वतः ही खत्म करने में सक्षम हो जाते हैं। अरवा चावल ले लीजिए, एक मुट्ठी, साक्षात शुक्र, एक मुट्ठी अरवा चावल। और जितना अरवा चावल वजन में, अगर 50 ग्राम अरवा चावल है तो 50 ग्राम हल्दी का पाउडर ले लीजिए। अरवा चावल को पीसकर बिल्कुल मिक्सी में उसका पाउडर बना दीजिए। यदि अरवा चावल के चावल का आटा मिलता है तो आप ले सकते हैं, ना मिले तो मिक्सर में आसानी से पीस लें। बराबर मात्रा में हल्दी डाल दें, पिसे हुए अरवा चावल में पाउडर हल्दी डाल दें, उसी मिक्सर में डाल दें। 2-4 केसर, पूरा जितने अथी में एक डब्बे में केसर होती है, पूरी डिब्बिया केसर की निकाल कर डाल दीजिए इसमें। फिर एक बार मिक्सी चला दीजिए। वो पता ही ना चलेगा का चावल कहाँ है, चावल का आटा और हल्दी कहाँ है और केसर कहाँ है, सब मिक्स होकर एक पाउडर बन जाएगी। एक बड़े डब्बे में इस पाउडर को कलेक्ट कर लीजिए। रोज वाटर ले लीजिए, गुलाब जल ले लीजिए, पानी मत लीजिएगा। एक चम्मच या एक लकड़ी के माध्यम से गुलाब जल डालते जाइए इस डब्बे में और खूब सुंदर घुमाकर एक अच्छा सा चंदन तैयार कीजिए, एक अच्छा सा पेस्ट। खुशबूदार हल्दी साक्षात गुरु, चावल साक्षात शुक्र, केसर साक्षात शुक्र और गुरु, उसमें खुशबू भी है और उसमें येलो कलर भी है। माता लक्ष्मी को अति प्रिय ये सारी चीजें।
चावल पर माँ विराजमान होती है, हल्दी और केसर का उनको तिलक लगता है। घोला भी आपने किससे? शुक्र से। गुलाब जल से घोलकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कीजिए, एक चंदन तैयार कीजिए उस डब्बे में, एक तिलक तैयार कीजिए। जब भी घर से बाहर जाइए खूब सुंदर सा तिलक लगाइए। घर का बच्चा भी बाहर जा रहा है, पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, घर की लड़की है, एक छोटा सा भी तिलक लगा लें। अब ये सिर्फ यहाँ पर लगाना प्रारंभ कीजिए ना, उसके बाद देखिए 3 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते बीतने दीजिए। उसके बाद पॉजिटिविटी कैसे आपसे चिपकती है। सारे काम बनने लगेंगे, जहाँ जहाँ से पैसे आते हैं वो पैसे बढ़ने लगेंगे। जहाँ पर भी आप जो कुछ बेचते हैं वह चीज़ें बिकने लगेंगी। आपकी ललाट पर साक्षात गुरु और शुक्र को आपने एक साथ जगह दी है। खूब हर्ष के साथ, खुशी के साथ ये तिलक लगाइए। परिवार का सभी सदस्य लगाए। जो ना लगाना चाहे उसके साथ जबरदस्ती ना करें। फिर वो नकारात्मक विचार के साथ लगाएगा, आप लगाइए। गले पर बैठिए, देखिए जीवन की गाड़ी, मैंने कहा ना, थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगी, उमंगों से जीवन भर जाएगा। धन दौलत शोहरत आप कमाएंगे और बन जाएंगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, धन दौलत की बारिश हो, बन जाए आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।